हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द जॉब मिले। इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा मेहनत भी करना होगा। तो चलिए 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी के वर्तनी शुद्धिकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। ये क्वेश्चन आपको DSSB, TGT, PGT, इसके बाद आपको RO, PCS और UP, SSC, PET, नेट, JRF आदि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का वर्तनी जो है वो सभी में आता है और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका आवाहन, सेकंड दिया है स्वावलंबन और थर्ड दिया है निरावलंब और फोर्थ दिया है आवाहन। तो ये आपका आवाहन अशुद्ध रूप है। स्वावलंबन नहीं होता है, स्वावलंबी होता है, और निरावलंबन नहीं होता है, निरलंबन होता है। तो शुद्धतम रूप इसका क्या है, आवाहन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से आवाहन शब्द सही है। स्वावलंबन अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्धतम वर्तनी होता है स्वावलंबी, और निरावलंब अशुद्ध, निरावलंब का शुद्ध रूप जो होता है निरअवलंब होता है। तो आपको ये सारे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रूप है। तो चलिए देखते हैं। कैलाश, कैलाश आपका शुद्धतम रूप है। तिरस्कार शुद्ध रूप है। पुरस्कार शुद्ध रूप है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा प्रशिष्ट, प्रशिष्ट नहीं होता है, प्रशिष्ट होता है। ठा नहीं होता है, टा होता है। आप यहाँ पर ध्यान देना, कैलाश में छोटा सा होता है, बड़ा सा नहीं होता है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन आपको सही नज़र आएंगे। जो आपको गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं प्रशिष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आप क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो पूछा है अगला कि निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध रूप है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा संन्यास, सेकेंड है पूजनीय, थर्ड है अस्थायित्व और लास्ट है सामुद्रिक। तो आपको संन्यास ऑप्शन में, संन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऊपर बिंदी होता है तब सही होता है, तो ये गलत है। पूजनीय में पूरा जा होता है, आधा जा का यूज नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। अस्थायित्व में बड़ी की मात्रा नहीं होती है, छोटी की मात्रा होती है, तो ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सामुद्रिक। ठीक, आगे देख लेते हैं। वर्तनी के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो सत, सत नमन, इसके बाद रित्यानुसार और संभावना और कीर्तिवान। तो सत, सत में हलंत नहीं होता है, तो ये तो गलत है। रित्या नहीं होता है, रित्यानुसार होता है, तो ये भी गलत है। कीर्तिवान नहीं होता, कीर्तिमान होता है, तो ये भी गलत है। और सही आपका है जो वो है संभावना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो दिए गए शुद्धतम शब्दों में संभावना है, सत, सत नमन का शुद्धतम रूप है सत, सत नमन, हलंत नहीं लगेगा। रित्यानुसार का शब्द का है रित्यानुसार, और कीर्तिवान का है शुद्धतम रूप कीर्तिमान। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन। आगे देखते हैं संबंध के बारे में। वर्तनी का शुद्धतम रूप पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। तो संबंध नहीं होता है, गलत है। संबंध में अदाना का ऐसा यूज नहीं किया जाता है, और ना ही संबंध ये रूप शुद्धतम है। तो आपको शुद्धतम रूप जो मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है, संबंध। तो संबंध का सही जो रूप है वो है संबंध, यही सही होता है। तो इसका शुद्धतम रूप यही है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। शौक, आकाश, निरपराध और उसके बाद मधुरता। तो मधुरता ऐसे नहीं लिखा जाता है कभी भी, आप मधुरता ऐसे नहीं लिखा जाता है। आकाश इसका सही है, निरपराध सही है, शौक सही है। मधुरता में होता है मधुरता, तो इसका शुद्धतम रूप है, तो जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध रूप कौन सा है। दाई, प्रारंभ, स्वात और मेहंदी।
तो आपका जो अशुद्ध रूप है वो है दाई। दाई ऐसे नहीं लिखा जाता है, दाई आपका ऐसे लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाई गलत है और सभी आपके सही हैं। आगे देखते हैं, पूछा है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो नुपुर, त्याज्य, गृहिणी और वांछनीय। तो आपका अशुद्ध वर्तनी कहाँ है? तो आपका आप देखेंगे आंसर में क्वेश्चन, तो नुपुर भी आंसर आपका सही है, क्योंकि नुपुर भी अशुद्ध है। और बिरहिणी नहीं होता है, बिरहणी नहीं होता है, बिरहिणी होता है, तो ये भी आपका अशुद्ध है। तो इसमें आपको 2 अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन आगे आंसर देखते हैं क्या है। तो आपको आंसर में देखने को मिलेगा जो, उसमें आयोग ने आंसर सी को माना है, जबकि नुपुर में नू की मात्रा बढ़ाव का होता है। तो दोनों आंसर आपके सही हैं। तो आपको मतलब है अपने आंसर से आयोग का आंसर जो है वो उस डीएसबी पेपर में माना गया है। अगले नेक्स्ट पेपर में किसी में आएगा तो आपको ध्यान में रखना है नू पे बढ़ाव की मात्रा होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही ऑप्शन दिया जाए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका शुद्धतम रूप क्या है। अगले देखते हैं, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो कक्षा का जो शुद्ध उच्चारण है वो है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, इसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन था। सॉरी। आगे देखते हैं, तो कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो इसके बारे में देखते हैं। तो ज्योत्सना आपका अशुद्ध है, क्योंकि ज्योत्सना में आधा सा होता है, पूरा सा नहीं होता है। श्रृंगार सही है, उज्जवल सही है और अध्यात्म भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योत्सना। आगे देखते हैं, आगे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो दिया है फर्स्ट ऑप्शन संशय, सेकंड दिया है संशय, और सर्च दिया है संशय आधाना, और लास्ट दिया है सा आधाना, फिर बड़ा सा फिर ये, तो हो जाएगा संशय। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संशय। ठीक, और सारे ऑप्शन गलत हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आपको दृश्य ये गलत है, दृश्य ये भी गलत है, दृश्य ये भी गलत है। जो शुद्धतम रूप है दृश्य का वो है ये। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उद्योग में कौन सा सही है। औद्योगिक नहीं होता है, औद्योगिक और औद्योगिक। तो जो शुद्धतम रूप है वो है औद्योगिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो ज्योत्सना आपका शुद्ध रूप है, अहोरात्र शुद्ध रूप है, मिष्ठान शुद्ध रूप है। तो मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे ठा नहीं होता है, टा होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भास्कर में आधा सा होता है, ना कि खट्टी सा होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सॉरी, यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। वत्सना तो आधा सा होता है, ध्यान में रखना। मिष्टान होता है, ना कि मिष्ठान होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो वो है आधीन। तो गलत है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आकंठ ये सही लग रहा है, अकस्मात में ये भी गलत है, और कांड तांडव ये भी आपका गलत है। तो इसका शुद्धतम रूप का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो आकंठ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि आधीन, अकस्मात तथा आकांड तांडव अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्धतम रूप होगा, आधीन का तो अधीन होता है, अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है। ठीक, और छोटा समय में होता है, समय में बड़ा लगा रखा है, तो वो सारे अशुद्ध हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका देख लेते हैं। आभ्यंतरिक
निरोग, अत्यधिक, और अगला दिया है, कौन सा क्वेश्चन में दिया है, निरपराधनी। तो आपको दिखेगा जो अभ्यांतरिक होता है वो अभ्यांतरिक होता है, ना कि आभ्यांतरिक होता है, तो छोटा होता है, ये ऑप्शन गलत है। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, तो या पे एक ही मतलब बड़ा का नहीं होता है। निरोग में नी का बड़ी की मात्रा होता है, तो ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निरपराधनी। या तो निरपराध होता है या तो निरपराधिनी होता है, और निरपराधी नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो वो है अभ्यांतरिक। ये तो आप लोगों ने अभी देख लिया, इसी का क्वेश्चन रिपीटिंग था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। और दूसरा क्या है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तीसरा क्या, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। सही है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो, किसी आदमी को कानपुर भेज दो, तो ये भी सही है। तो आपका जो अशुद्ध रूप है वो क्या है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्धतम वाक्य क्या होता है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। तो इसका होगा, तो शुद्धतम रूप हुआ शास्त्री जी के। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है की, तो शास्त्री जी की नहीं होता है, की तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, जबकि शास्त्री जी एक पुल्लिंग है, तो शास्त्री जी के मृत्यु। ठीक, तो आपका ये अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि द्वारिका, आपको पहले ही क्वेश्चन में करा दिया है कि द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। आद्र आपको भी कराया था, तो आद्र तो सही है। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, तो ये भी सही है। प्रज्योत्या नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ए, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। ठीक, आपका अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता, सही है। आद्र सही है, सब सही है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गलत। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो प्रागैतिहासिक गलत ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन सही है। प्रागैतिहासिक गलत है, प्राग ऐतिहासिक ये भी गलत है। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो है मानवीकरण, छोटी की मात्रा नहीं होता है, गलत है। मानवीयकरण, करण के बाद बीए में या नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तो मानवीकरण, तो ये आपका सही है। मानवीकरण, मनवीकरण ये तो एकदम गलत लग रहा है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका, उसके बारे में देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। उच्छृंखल, ये आपका गलत है क्योंकि बिंदी नहीं लिखा है। सेकंड ऑप्शन है क्या है, उच्छृंखल, श्री वाला नहीं लगेगा, ये भी आपका गलत है। अब बचा है आपका सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सी और डी आपके दोनों सेम ही लिखे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों सेम है, तो दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर आपने आयोग ने डी आंसर मांगा है, लेकिन उच्छृंखल दोनों में सेम है, तो सही ऑप्शन है। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो आपको देखने को मिला सादृश्य नहीं होता है, सदृश्य होता है, और तो ये सब तो गलत ही दिख रहे हैं आपको। तो आप अगर जो संशय में फंसते तो फर्स्ट और सेकंड में फंसते, तो इसका आंसर सही है सदृश्य, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित का सही वर्तनी है आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक और आनुषंगिक। तो छोटा सा तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर सही। तो आनुषंगिक होता है, छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, ध्यान में रखना। खट्टी सा होता है, ये भी ध्यान में रखना, आपका आंसर सही चला जाएगा। अब नीचे दिए गए में
कौन सा आपका शब्द सही है, तो अनुग्रहित, ग्रहित गलत है। छोटा को मात्रा, बड़ा को मात्रा नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, आपको सही देखने को मिलेगा, वो है अनुग्रहित। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, अनुग्रहित होता है और ही पे बड़ी की मात्रा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब 36 के बारे में पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। तो आप ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर जो है कि 36 में कौन सा आंसर सही है। तो 36 में पहले आप फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, तो 36 लिखा है, तो ये भी गलत है। छोटी की मात्रा लिखा है, ये भी गलत है। इसमें भी छोटी का मात्रा है, ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है जो होगा 6, आधा तात बड़ी की मात्रा थी फिर से, तो होगा 36। ठीक, आगे देखते हैं। अगला शब्द आपको क्या देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से वर्तनी की 4 में से कौन सा वर्तनी सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऊपर लिखित, तो ली पे रा नहीं होगा, गलत है। ऊपर लिखित ये आपका है। सेकंड है ऊपर लिखित, अलग अलग तोड़ के लिखा है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका जो शुद्धतम रूप है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर लिखित। तो ऑप्शन नंबर बी है जो उसका सही है, ऊपर लिखित। ध्यान में रखना, छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हतोत्साहित। तो आपने अगर जो प्रोत्साहित और हतोत्साहित के बारे में जाना होगा, तो आप इसका आंसर तुरंत लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, हतोत्साहित। ठीक, आगे देखते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है प्रदर्शनी का, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि प्रदर्शनी का शुद्धतम रूप क्या होगा। तो आपको देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्रदर्शनी, यहाँ पे लिखा है प्रदर्शनी, और यहाँ पे लिखा है क्या, प्रदर्शनी। तो ये तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से गलत लग रहा है। यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से गलत लग रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए आप सेंटेंस सेम लिखा है। तो आपका जो शुद्धतम रूप हो जाएगा प्रदर्शनी का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शनी। तो दा पे कोई रा नहीं लगेगा और सा पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, सिर्फ रा लगेगी, प्रदर्शनी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। तो अधिशासी, 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 तो अधिशासी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका शुद्धतम रूप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सॉरी, तो इसका नंबर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी। तो बड़ा सा फिर छोटी सी का मात्रा बड़ी की मात्रा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा आपका ए, अधिशासी। तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिशासी होगा, आप मात्राएं ध्यान में रखना, छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटी होगी कि बड़ी होगा, तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब शुद्ध रूप अशुद्ध रूप पूछा है। तो अभिज्ञ होता है, भिज्ञ होता है, विज्ञ होता है और अनभिज्ञ होता है। तो इसका शुद्धतम अशुद्ध पूछा है, तो भिज्ञ शब्द वर्तनी की दृश्य अवस्था की का इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अनभिज्ञ। ठीक, इसको आप ध्यान में देख लेना एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। आयोग ने माना है वैसे विज्ञ, लेकिन एक बार इसको आप मैच करा सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। तो ज्योत्सना आपको अभी भी दिखा पहले से दिख रहा था, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्धतम कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। आगे देखते हैं, ये ऑप्शन दिया है शुद्धतम रूप आपको सुना है तदात्म्य, तदात्म्य, तो उसके बाद तदात्म्य और तथात्म्य। तो ये तो ऑप्शन नंबर आपके दो तो एकदम गलत दिख रहे हैं, स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर बी और डी। तो आपको फंसता है, कहाँ पे फंस सकते हैं आप, तदात्म्य और तदात्म्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, तदात्म्य होता है। ठीक, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, तदात्म्य। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, तापक मंत्रता होगा, ना कि चित्ता होगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवण। आप आराम से कर सकते हैं, बहुत बार आपने हिंदी सेंटेंस में इसका यूज़ किया होगा, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि अशुद्ध रूप कौन सा है।
तो अनुग्रही आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है जो वो अशुद्ध रूप है। ठीक, और सभी शुद्ध रूप आपको आराम से दिख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो टफ है उसके में देखेंगे। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी क्या है, तो दर्पण आपको भी शुद्ध रूप दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आगे देखते हैं जिसमें थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, तो उसमें देखा जाएगा। अब लिखा है अहेतुकी, तो आपका इसी का शुद्धतम रूप खोजना है। तो अहित की तो होगा नहीं, और वेद की तो होगा नहीं, अभिहित की तो होगा नहीं। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि स्पष्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है अहेतु की जो है वो सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आप दिखा है यानी कि आपको 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यानी उज्ज्वल, द्वंद्व, वाल्मीकि। तो गलत कौन सा, शुद्ध कौन सा है? उज्ज्वल तो गलत है, ठीक, द्वंद्व भी गलत है, और वाल्मीकि भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे जो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम पहुँचे थे। तो यहाँ पे आप देखना, अभी ऊपर ही क्वेश्चन हमने देखा कि शुद्ध रूप कौन सा है,